तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 वालों के लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको प्लीज आप तैयार जरूर कर लेना। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि अब की बार जितने भी आपके गद्य के क्वेश्चन रहेंगे, अभी तक आप देखोगे तो ये भी एक बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हुआ करता था और ये वाले सभी बहुविकल्पी नहीं होते थे। देख सकते हो यहाँ पर, मान लो ये एक सरल क्वेश्चन हुआ करता था जो कि 4 में से आपको किसी एक रचनाकार का नाम लिखना होता था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हर साल आते थे, लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हुआ है और यहाँ पर ये बहुविकल्पी ही आएगा। ये भी बहुविकल्पी हो जाएंगे और जैसे पूछा व्हाट पीपल के रचयिता का नाम हो लिख के, तो ये भी बहुविकल्पी हो जाएगा। यानी 4 विकल्प देगा, उनमें से कोई एक सही रहेगा, उस पर टिक लगाना होगा। तो ये 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी बहुविकल्पी हो गए हैं अब की बार। तो ये याद रखना, इसीलिए मैंने बहुविकल्पी सॉल्व करवाए हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, ये वाले जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे, तो इनको आप प्लीज़ तैयार कर लेना। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता था और ये अब की बार भी हो सकता है आएगा। और हर बार मैं हर वीडियो में इसको लेता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। फिर भी आपने कम्युनिटी टाइम में बहुत गलत उत्तर दिया था, निबंध बोल दिए थे। लेकिन मेरी असफलताएं जो है वो किस विधा की रचना है, तो मैं आपको बता दूं, ये है आत्मकथा विधा की रचना। और इनको किसने लिखा है भाई, गुलाब राय जी की है। ये मैं साथ में बता दे रहा हूँ, गुलाब राय। ठीक है, तो याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। फिर से वही, आवारा मसीहा किस विधा की रचना, भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक है, तो आवारा मसीहा भी आत्मकथा विधा की रचना है। इसको किसने लिखा भाई, विष्णु प्रभाकर जी ने। कौन से, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो आप याद कर लेना, इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ सकता है ना कि भाई आवारा मसीहा किसकी रचना है, अगर बहुविकल्पी टाइप में पूछ ले तो इसको पूछ सकता है। 4 विकल्प दे देगा, जय शंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो आपको इसमें टिक लगाना पड़ेगा। तो ये है, तो आपसे मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही, लेकिन हाँ क्वेश्चन यही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चिंतामणि रचना है, मतलब चिंतामणि जो है किसकी रचना, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, फिर से जयशंकर प्रसाद। क्या यार, मेरा भी दिमाग। तो ये यहाँ पर आप रामधारी सिंह दिनकर डाल सकते थे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो चिंतामणि है वो आप जानते हैं किसकी रचना, किसकी है भाई साहब, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, यानी प्रसिद्ध निबंध है इनका। तो पूछ ले अगर चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आप लिख देना निबंध विधा की है। देखो बहुविकल्पी में ही पूछेगा, ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन कि भाई निबंध, नाटक, जीवनी, ठीक है, आत्मकथा, तो उनमें से आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इनमें से प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो एक क्वेश्चन भी मैंने बीच में पूछा है, तो आप उसको कमेंट में जवाब देना। ठीक है, इनमें से प्रसिद्ध निबंधकार कौन है ये आप बताइए जल्दी। निबंधकार जयशंकर प्रसाद तो प्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये आप जानते हैं। प्रेमचंद भी आलोचककार और कहानीकार हैं। शुक्ल जी प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, तो ये गलत थे, ये सही हो जाता है। और जयप्रकाश भारती ये तो निबंधकार थे ही नहीं। ठीक है, तो बाकी ये आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल राइट। मतलब इनमें से कौन सा प्रसिद्ध निबंधकार थे। ठीक है, इनका प्रसिद्ध निबंध आपने बताया, मैंने अभी बताया ना, चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है आकाशदीप किस विधा की रचना है। तो आकाशदीप जो है वो किस विधा की रचना आपको बताना है। तो मैंने आपको हिंट दिया था पहले ही, क्या है भाई, कहानी, निबंध, नाटक, संस्मरण। आकाशदीप जो है वो है कहानी विधा की रचना। मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। इनकी प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ये सभी इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है, मुझे आज तक याद है, मैंने कहीं मतलब ये सब हमेशा पढ़ता भी, मतलब पढ़ाता रहता हूँ तो याद भी रहती है ना यार। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहानी विधा की है और बाकी टिक मत लगा देना। मैं पूछता हूँ तो आप लोग कम्युनिटी टाइप में जो मैं पूछता हूँ ना, उसमें आप लोग गलत जवाब बहुत देते हैं, वोटिंग जो है ना गलत कर देते हैं। जैसे एक लोग आप देखोगे 80% वोटिंग किधर है उधर ही आप लोग करने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, भीड़ चाल में नहीं चलनी चाहिए। आगे, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना, जल्दी जल्दी आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं एक, अब यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। देखो 3 लोगों को याद रखना आप, कौन कौन से, राय राय राय। इसका मतलब क्या है, राय राय राय, इसका मतलब क्या है भाई साहब, राय। एक आपके गुलाब राय, ठीक है, गुलाब राय, गुलाब राय, हरि, अमृत राय, अमृत राय, ठीक है। और यहाँ पर अमृत राय, हरिवंश राय, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश
राय। तो इनको याद रखना, इनकी रचनाएं हमेशा पूछी जाती हैं, पूछ सकता है। गुलाब राय की आत्मकथा जो मैंने आपको बता दी, मेरी असफलताएं। अमृत राय की जो है कौन सी है भाई साहब, तो अमृत राय की आत्मकथा आप कमेंट कर देना। बाकी मैं हरिवंश राय बच्चन की आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है ये, ठीक है। अरे यार मैं कमेंट में पूछ रहा था, आप बता ही दिए, यहाँ पर देख सकते हो हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कौन सी विधा है ये भी मैं बता देता हूँ, आत्मकथा, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ गाइस जल्द ही आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।